केकेएम क्लासेस में आप सभी बच्चों का जो है स्वागत है और पढ़ने में मज़ा आ रहा है। मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अच्छा, तो रिएक्शन समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? अरे आएगा आएगा, कोशिश करोगे तो आ जाएगा, नहीं कोशिश करोगे तो नहीं आएगा। ठीक, लगे रहो, कभी ना कभी समझ में आ जाएगा। ठीक ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो, इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहो। एक बार समझ में आ जाएगा, फिर निकलने वाला नहीं है, क्योंकि जो प्रेस देर में गर्म होता है वो देर में ठंडा भी होता है। ठीक है, तो अगर जो चीज़ देर में समझ में आएगी तो उसको जो है दिमाग से निकाल पाए या निकलने में टाइम भी जो है लग जाएगा। इसलिए जो चीज़ ना समझ में आए उसी को तो समझना है, जो ना समझ में आए उसी के पीछे पढ़ो और उसी को समझने की कोशिश करो, और जो समझ में आ रहा है उसको क्या समझना है। तो जो ना समझ में आए उसी को समझो, उसी के पीछे पढ़ जाओ। और पीछे यार तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो, क्यों तुम बताओ, पीछे नहीं पढ़ पाते हो? ठीक, पीछे पढ़ जाओ इसको। क्यों नहीं समझ में आ रहा है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है, क्यों नहीं समझ में, और कब तक नहीं समझ में आएगा? एक बार समझ में आ गया ना तो जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है बिर्नबाम सिमोनिनी अपक्रिया। बिर्नबाम सिमोनिन अपक्रिया। अब नाम देखो भैया, ये नाम तो लागत एकदम विदेशी वाला, एकदम भर भरा के जो है वैज्ञानिक आ गया, जिनका नाम है बिर्नबाम सिमोनिन अपक्रिया, सिमोनिनी अपक्रिया। बाप रे बाप, सिमोनिनी अपक्रिया है, बड़ा खतरनाक नाम ही है, तो दिमाग में कैसे आएगा तुम बताओ? नमो जब इतना खतरनाक है तो हमको लग रहा है कि बड़ा मुश्किल है। कि चलिए ठीक है, कोशिश करते हैं क्या होता है। लिख दिया है RCOOEG। कोई लड़का नाम बताओ। मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है। मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। कौन सा लवण? सिल्वर लवण। कहेंगे मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। ठीक, RCOOEG को मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण कहते हैं। ठीक है, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण कहते हैं। इसकी अपक्रिया आप करा दीजिए आयोडीन से। किससे करा दें? आयोडीन से करा देते हैं तो बन जाता है RCOOR। इसको कहते हैं एस्टर। क्या बनता है? RCOOR, इसको कहते हैं एस्टर, और बन जाता है AgI। AgI को कहते हैं सिल्वर आयोडाइड। AgI बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। ये चूँकि वहाँ R2 है, यहाँ 2 से जो है मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यहाँ Ag में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बैलेंस हो जाएगा। ठीक, यही अपक्रिया बिर्नबाम सिमोनिन अपक्रिया है। अच्छा, क्या बना है? एस्टर बना है। अब आपको अगर बोलना हो तो किसी मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अपक्रिया आयोडीन से कराने पर एस्टर बनता है, ऐसी अपक्रिया का नाम बिर्नबाम सिमोनिनी अपक्रिया है। ठीक, किसी मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अपक्रिया आयोडीन से कराने पर एस्टर बनता है, यह अपक्रिया बिर्नबाम सिमोनिनी अपक्रिया है। ठीक है, इसको हिंदी में लिखना हो तो अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप लिखिएगा किसी मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, किसी मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, किसी मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, की अपक्रिया, अम्ल की अपक्रिया, अम्ल के सिल्वर लवण, सॉरी, अम्ल के सिल्वर लवण, अम्ल के सिल्वर लवण, अम्ल के सिल्वर लवण, अम्ल के सिल्वर लवण, ठीक, की अपक्रिया आयोडीन से कराने पर, अपक्रिया आयोडीन मतलब I2 से कराने पर
से कराने पर क्या बनता है जी? ईस्टर बनता है, ईस्टर बनता है, ईस्टर बनता है। यह अपक्रिया, यह अपक्रिया, यह अपक्रिया बिर्नबाम, बड़ा खतरनाक नाम है, बिर्नबाम सिमोनिनी, बिर्नबाम सिमोनिनी अपक्रिया कहलाती है, अपक्रिया कहलाती है, अपक्रिया कहलाती है। एक बार इसको देख लेते हैं, कुछ छूट तो नहीं गया है। किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अपक्रिया आयोडीन से कराने पर एस्टर बनता है। यह अपक्रिया बिर्नबाम सिमोनिन अपक्रिया कहलाती है। तो अब पूछा जाए बिर्नबाम सिमोनिन अपक्रिया क्या है? यह हैलो एल्केन बनाने की विधि का एक बहुत बड़ा चल रहा है, ठीक है। तो कहते हैं जब किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण, जब किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अपक्रिया आयोडीन से कराते हैं तो एस्टर बनता है। ऐसी अपक्रिया को बिर्नबाम सिमोनिन अपक्रिया कहते हैं। आपकी भाषा में जब किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अपक्रिया आयोडीन से कराते हैं तो एस्टर बनता है। ऐसी अपक्रिया का नाम बिर्नबाम सिमोनिन अपक्रिया है। ये हमने लिख दिया। किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अपक्रिया आयोडीन से कराने पर एस्टर बनता है। यह अपक्रिया बिर्नबाम सिमोनिन अपक्रिया कहलाती है। आज ही अभी इसी वक्त, आज ही अभी इसी वक्त आप इसको तैयार कर लेंगे। दिमाग में बैठा दिया है। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो इसको आज ही तैयार कर लेना है। और रही बात वीडियो सब्सक्राइब करने की, तो आपकी अगर इच्छा होगी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर इच्छा नहीं होगी तो सब्सक्राइब ना कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।